हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों ऑनलाइन मैच लेकर। और जो अपोनेंट मुझे मिले हैं वो इंडोनेशिया के, इनके अंक हैं 1822। इनका नाम है गैस 93047994। तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रख दिया है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। अगर 12 सेकंड में मैंने अपना मूव नहीं चला तो मैं मैच हार जाऊँगा। तो पहले अपना मूव चल देता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मैं E7 से अपना पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर मैंने रख दिया है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो जो मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलना सिखाना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मैं जो बिगिनर्स हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई बिगिनर्स को पता चलना चाहिए कि चेस जब खेलते हैं तो एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे अपोनेंट को अपने ट्रैप में फंसाते हैं। तो जो इस समय मेरे दिमाग में आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको है सहायता मिलेगी कि भाई स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं और अपोनेंट को कैसे ट्रैप में फंसाना है। तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करने वाला हूँ। तो इन्होंने D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया। मैं एक काम करता हूँ, इनिशियल मूव में तो A7 से अपना पॉन उठाकर A6 पर रख देता हूँ मैं। देखिए हर एक के कुछ इनिशियल मूव होते हैं। तो मेरे इनिशियल मूव इस तरीके के हैं कि मैं इन पर डायरेक्ट अटैक कर सकूँ, इसलिए मैं हमेशा साइड से ही खेलना स्टार्ट करता हूँ। तो इन्होंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है। तो ये देखिए, जब भी अपोनेंट अपना मूव चलता है तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लेना है कि उन्होंने कहाँ पर अपना चेस पीस रखा है और वो क्या क्या चीज़ आपकी मार सकते हैं, कहाँ नेक्स्ट मूव चल सकते हैं। और जो चेस प्लेयर उनको बता देना चाहता हूँ, लाइव मैच है दोस्तों। मैं भी कोई खतरनाक या बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ। जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने आएगा। मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता। तो इन्होंने नाइट अभी F3 पोजीशन पर रखा है। तो एनालिसिस कर लेते हैं कहाँ जा सकते हैं। ये H4 पोजीशन पर जा सकते हैं, या फिर G5 पोजीशन पर जा सकते हैं, या फिर E5। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे खतरनाक पोजीशन जो मुझे लग रही है वो G5 है। तो G5 को ब्लॉक कर देंगे और मैंने S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर नहीं ले जा पाएंगे। ओके, तो उन्होंने दूसरा मूव चलाया और C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन रखा है। तो क्या विशप बाहर निकालने वाले हैं? डिपेंड करेगा इनके मूव पर। जब तक ये अपना मूव नहीं चलेंगे मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं काम करता हूँ, B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, देखिए चेस बहुत लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि लोगों को या तो अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो वो ऑनलाइन चेस लर्निंग ऐप है, जहाँ पर आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर जो रूल्स होते हैं N% और कैजलिंग, उनके बारे में भी आपको गाइड करेगा। तो आप चेस आसानी से सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मैच की बात कर लेते हैं। इन्होंने D3 पर अपना बिशप रखा है। तो मैं काम करता हूँ, अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रख देता हूँ। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। ओके, तो देखिए इन्होंने लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर लिया है, तो मेरे सारे अटैक लेफ्ट साइड में ही होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने अपना G7 वाला पॉन उठाकर G5 पोजीशन पर रख दिया है। क्योंकि अब मैं सारे अटैक लेफ्ट साइड में ही करने वाला हूँ। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने लेफ्ट साइड में कैसे कर लिया है। देखिए दोस्तों, हमेशा आप ऐसे मूव चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो अब मैं सारे मूव लेफ्ट साइड में ही चलूँगा, क्योंकि इनको डराना भी है। देखिए मेंटल प्रेशर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने कहा लेफ्ट साइड में ही मैं अटैक करूँगा, तो उस पर उनको एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही होगा दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा। चेस का ये रूल होता है, कोई बात नहीं। एक काम करूँगा, अब मैं कौन सा काम करूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं अपने क्वीन को सॉरी देखिए, तो ये मिस टच हो गया। मैं अपने क्वीन को बाहर लाना चाहता था, F6 पोजीशन पर रखना चाहता था, लेकिन क्वीन बाहर नहीं आ पाया।
तो मिस टच तो हमेशा भाई मिस टच ही होता है। तो एक काम करेंगे, अपने बिशप को इस पोजीशन पे ले लेना है, क्योंकि टचिंग गड़बड़ हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। देखिए अब अगर रॉन्ग टच हो गया है तो आपको बस ये सोचना है कि कैसे इस कंडीशन से बाहर निकला जाए। तो सबसे सही तो यही है कि भाई मैंने अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन पर रख दिया है, तो मैं इनका बिशप तो मार ही दूंगा। तो अब अगर इन्हें अपना बिशप बचाना है, ठीक है, मैंने बिशप मार दिया है जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब ये अपना G2 वाला पॉन उठाकर G3 पोजीशन पर रखेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, और मैं अपने रूक को सामने रख दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं इनका H4 वाला पॉन मारने वाला हूँ। देखिए आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि चेस होता ही ऐसा है, जो मिस्टेक करेगा वही हार जाएगा। तो अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन से चलने वाले हैं। सबसे सही मूव ये है कि ये अपने नाइट को उठाकर G2 पोजीशन पर रख दें, जिससे कि मैं इनका H4 वाला पॉन नहीं मार पाऊँगा, वरना मैं इनके H4 वाला पॉन मार दूंगा अपने क्वीन से, और ये मेरे क्वीन को नहीं मार पाएंगे। दे वेरी गुड। तो अब एक काम करना है, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है दोस्तों। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है, क्योंकि ये राइट साइड में अब जाना चाहते हैं और मैं राइट साइड में इनको छोड़ने का इच्छुक हूँ नहीं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है दोस्तों, क्योंकि जो मूव मैं चलने वाला हूँ उसके लिए इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या ये अपने नाइट से मारेंगे। तो अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा C3 वाला पॉन मारा तो इनको लॉस हो जाएगा, और मैं इनका G2 वाला पॉन मार दूंगा। देखिए तो इन्होंने नाइट से ही मारा, तो जैसे कि मैंने कहा था अब इनका मैं G2 वाला पॉन नाइट मार दूंगा। देखना ये है क्या ये अपने नाइट से बचा पाएंगे, क्योंकि मेरे पास दो जगह से मैं इनको चेक दे रहा हूँ, या तो D4 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ या फिर G3 पोजीशन से। तो इनको सबसे पहले चेक बचानी है, और चेक बचाने का सबसे आसान रास्ता ये है कि अपने नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर अगर इन्होंने रख दिया, मतलब कि C3 वाले नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर अगर ये रख देते हैं तो मैं दोनों ही जगह से चेक नहीं दे पाऊंगा। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। देखिए तो अच्छा मैच खेल रहे हैं ये। तो इन्होंने नाइट से मारा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर इन्हें चेक बचनी है तो अपने C3 वाले नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पे ले जाना पड़ेगा। देखना ये है कि क्या ये मूव समझ पाएंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। नहीं, इन्होंने मूव नहीं समझा। तो सबसे पहले एक काम करना है, इनको एक चेक दे देनी है। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और जैसे ही ये चेक को बचेंगे, मैं अपने रूक से G3 वाला जो पॉन है उसको मार दूंगा क्योंकि उसके बाद मैं सोचूंगा कि अब मुझे कौन सा मूव चलना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। नहीं, इन्होंने वो मूव नहीं चलाए, तो एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को मार देना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए तो मैं इनको दोबारा अब चेक देने वाला हूँ, और पोजीशन सेम है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने अपनी चेक बच ली है तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। ओह, मैंने गलती की, मिस्टेक। कोई बात नहीं, मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो जैसे ही ये मेरे रूक को मारेंगे, मैं इनके नाइट मार के इनको एक चेक दूंगा। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैंने जानबूझ के उस पॉन को मारा है। तो उसके बाद मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, और चेक तो देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे देखना ये क्या मेरे रूक को मारेंगे। देखिए मैंने गलती की और अपने नाइट को नहीं देखा, और मैंने नाइट को मरवा लिया डायरेक्ट। तो ये मिस्टेक होती है दोस्तों, और मैंने गलती की है तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो क्या ये मेरे रूक को मारेंगे, ये मुझे सोचना है। देखिए इनको रूक मार देना चाहिए, सबसे सही मूव यही है इनके लिए। और मैं इनको एक और चेक दूंगा, और उसके बाद मैं इनके एक रूक को मारना चाहता हूँ और जैसे ही इस चेक को बचेंगे मैं इनके रूक को मार दूंगा। देखिए क्योंकि मेरा बिशप रेडी है। तो इन्होंने रूक
रख दिया है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोच लेना है। अगर मैं इनका ये रूक अपने बिशप से मार देता हूँ तो ये क्वीन सामने रखेंगे, तो मुझे इनका क्वीन मारना ही पड़ेगा। नहीं मारूंगा तो मेरा रूक मार देंगे, तो मेरे पास सिर्फ एक नाइट और रूक रह जाएगा। तो सबसे सही मूव ये है कि मैं इनके इस रूक को नहीं मारूंगा और अपने क्वीन को बचा लूँगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा क्योंकि मैं कैजलिंग करने वाला हूँ। कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है इस समय। देखिए कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है, कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। क्योंकि मेरा एक लॉस हो चुका है, एक नाइट मारा जा चुका है, तो मैं अभी क्वीन अपना नहीं मरवाना चाहता। तो सबसे पहले मुझे कैजलिंग करना है। देखिए बहुत बढ़िया। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैं एक मूव चलना चाहता हूँ और वो ये है कि भाई अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, और जैसे ये बिशप बचाएंगे मैं इनका बिशप मार दूंगा। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इन्हें बिशप बचाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम ये इनका ये नाइट मारूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो अब इन्होंने गलती तो की है। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर इन्होंने ये मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो अब लगभग बराबरी पे आ गए हैं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, कोई बात नहीं। मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पे ले लूंगा, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूं। तो अब मुझे ये देखना है ये चेक कैसे बचेंगे, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है चेक देने के। तो मुझे अब बस ये देखना है कि ये चेक कैसे बचेंगे। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था मुझे ये देखना है कि ये चेक कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले एक काम करना है कि चेक कहाँ से देना है ये सोचना है। अगर इनको मैं E2 पोजीशन से चेक देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे? नहीं। तो मैं इनको चेक देता हूँ, या अभी चेक नहीं देता हूँ, चेक देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इनको चेक देता हूँ F5 पोजीशन से। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं इनके क्वीन को मारना चाहता हूँ। क्वीन मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इनके मूव पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है। तो मैंने इनको चेक दे दिया है, और दूसरा चेक मैं अपने क्वीन को E2 पोजीशन से दूंगा। तो मुझे ये देखना है भी ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर ओके, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने कहा था मैं इनको एक चेक और दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो काम ये करना है, अगर मैं इनके रूक को मारता हूं तो ये मेरे रूक को मार देंगे। तो अब कौन सा मूव चलूं? सबसे पहले इन्हें चेक देना पड़ेगा। देखिए ठीक है, मैंने एक चेक देता हूं दोस्तों, और इनका रूक नहीं मारूंगा, मैं चेक दे देता हूं। अपने रूक को बचाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि देखिए अपना रूक बचाना इस समय बहुत ही ज़रूरी है। या तो मैं इनका क्वीन मार दूं, तो बहुत ही सोच समझ कर अपना मूव चलना पड़ेगा। मैंने D4 पोजीशन से चेक दिया है, अगर ये G2 पोजीशन से गए तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
क्योंकि मुझे अपना रूक बचाना है सबसे पहले। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इनको एक चेक और दे देता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव ये है, क्योंकि उसके बाद नहीं चेक अभी नहीं देता हूँ, चेक अभी नहीं देता हूँ, चेक अभी नहीं दूंगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपना रूक बचा लेता हूँ। रूक बचा लिया। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि चेक तो मैं इनको दे ही दूंगा। रूक बचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास चेस पीस कम है, इनके पास 2 रूक है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूं, और चेक कहां से देना है ये मुझे सोचना है। देखिए इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, ये मुझे चेक देना चाहते हैं। देखिए, तो अगर ये चेक देते हैं तो मैं कौन सी जगह जाऊंगा। तो ये दोबारा मुझे चेक दे देंगे। देखिए वहाँ से तो बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इनको E3 पोजीशन से चेक दूंगा तो ये कहाँ जाएंगे, ये ब्लैक वाले पर आएंगे नहीं। इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, ये E2 पे जा सकते हैं। तो फिर इनको चेक कहाँ से दूंगा। ठीक है, तो मैं इनको एक चेक दे देता हूँ दोस्तों, उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलूँगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। अब मुझे ये सोचना है कि ये मूव कौन से चलने वाले हैं। क्योंकि एक गलती ही मैच का परिणाम पलट सकती है। बहुत ही बढ़िया। तो मैं कहाँ से चेक दूं ये मुझे सोचना है। एक काम किया जा सकता है, और वो काम ये है कि भाई इनके स्पॉन को मार देता हूँ। क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं चेक बच जाऊँगा, और यहाँ इनकी डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। तो ये मुझे C3 पोजीशन से एक चेक दे सकते हैं सिर्फ, तो वो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। तो B2 वाले पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी था, मैंने मार दिया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि और कहीं से चेक मुझे पड़ेगी नहीं। या फिर ये A8 पोजीशन से चेक दे सकते हैं, तो वो चेक भी मैं बच जाऊंगा। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने क्वीन को या अपने रूक को C8 या A8 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। तो मैं सिंपली इस पोजीशन पे आ जाऊंगा। अब ये कहीं से मुझे चेक नहीं दे पाएंगे, और अब इन्हें अपनी चेकमेट बचानी है। तो देखिए बहुत ही अच्छा मैच था ये। मैंने एक लॉस किया था अपना, एक नाइट। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आपका एक एक्स्ट्रा नाइट मर गया है तो आप हार जाएंगे। आपको लास्ट समय तक खेलना पड़ेगा अगर आप अच्छा चेस खेलना चाहते हैं। तो अब इनके पास कोई मूव है नहीं, तो या तो ये अपना क्वीन मरवाएं, या फिर रूक मरवाएं। लेकिन मैं इनको चेक ऐसी जगह से चेक दूं जहां से कुछ मारने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे लग रहा है ये अपना रूक उठाकर D1 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं इनको B4 पोजीशन से चेक दूंगा तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं B4 पोजीशन से ही चेक देने वाला हूं। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं इनको एक चेक दे देता हूँ, और चेकमेट डायरेक्ट है, ये कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए दोस्तों, तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं चला है। बस देखिए उन्होंने बहुत कोशिश की मेरे क्वीन को मारने की, लेकिन मैं क्वीन को लगातार बचाता रहा, क्योंकि मेरे पास चेस पीस कम हो जाते। उन्होंने मेरे एक नाइट मार दिया था। तो इस तरीके से खेलना बहुत ही ज़रूरी था। तो दोस्तों देखा, मैंने इस मैच में कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ अपोनेंट के मूव देखे, उसका एनालिसिस किया, उसके बाद ही अपना मूव चला।
तो दोस्तों देखिए, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सीखना है तो सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो मिलेंगे, जहाँ पर मैंने चेस के सारे रूल्स और मूव बहुत ही बेसिक और ईजी लैंग्वेज में बताए हैं। तो इस बात की पक्की गारंटी, आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ना ही आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं एक आपको ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, क्वीन का क्या मूव हो सकता है, बिशप का क्या मूव हो सकता है, नाइट का क्या मूव हो सकता है, या फिर कैसलिंग की क्या पोजीशन हो सकती है, पॉन प्रमोशन का मूव क्या हो सकता है, या फिर N% का रूल क्या हो सकता है। वो मूव सजेशन के थ्रू सब कुछ गाइड करेगा आपको। ये ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, चेकमेट की क्या कंडीशन होती है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। वो भी बिल्कुल फ्री है। और उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन लाइव दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ डायरेक्ट लाइव मैच भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं है, बस चेस को फेमस करना है, इसीलिए मैंने अपनी आईडी भी अभी तक नहीं बताई है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, लगे कि भाई हाँ मेरा कंटेंट लिख से हटकर है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।